हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। आप लोग डीएस गुरु चैनल से पढ़ के मैथ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैं इस डीएस गुरु चैनल पे आप लोगों को बस मैथ ही पढ़ाने वाला हूं। विशेषकर मैथ के लिए ही मैंने ये बनाया है। स्कूल की मैथ, अभी हाई स्कूल की मैथ पढ़ाने वाला हूँ, बाद में अगली ईयर्स देखेंगे इंटर की मैथ के लिए। लेकिन आप हाई स्कूल की मैथ के लिए मैंने ये बनाया है। साथ में हो सकती है थोड़े बहुत समय के बाद मैं आपको इस पे साइंस भी पढ़ाऊँ, हिंदी भी पढ़ाऊँ। वैसे पढ़ाता रहूँगा, आपके लिए बताता रहूँगा, बेर-बेर नई-नई जानकारी दूँगा इस चैनल पे। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे मैथ बेसिस के पढ़ाने आया हूँ और मेरे पास मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ, आप मेरे से पढ़िए ना। देखना मैं किस तरीके की मैथ पढ़ाता हूँ। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, नई मैं इस सोशल मीडिया के अकाउंट पे आया हूँ। नया मेरा नया ही मैं इस नए एक नए अनुभव एक नई जानकारियों का अनुभव करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं ऑफ़लाइन पढ़ा चुका हूँ। ऑफ़लाइन में मेरे काफ़ी अच्छे बच्चे भी थे और मैं उनको पढ़ाता रहता था, पढ़ाया भी था। इस साल मैंने ऑफ़लाइन भी पढ़ाना बंद किया है, इसलिए मैं ऑनलाइन में आया हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाते हुए मैंने देखा है अच्छा है, बढ़िया है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। घर से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, तो मैं उनको पढ़ाऊँगा। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दिल से अपने डीएस ग्रुप चैनल पे। आप ध्यान से पढ़िएगा। इस पे मैं हाई स्कूल के पढ़ाना चाह रहा हूँ। हाई स्कूल के मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा अंतर किया है। लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, बट मैंने थोड़ा अलग किया है। मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर इस तरीके से कराऊँगा कि मैं आप लोगों को धीरे 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 एक नए लेवल पे ले जाऊँ। धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब है आप लोगों को छोटे 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 पगोसी ऊपर ले जाएँ। जैसे बचपन में हम लोगों को क्या होता है, बचपन में चलना सिखाते थे, धीरे 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 पटकोगे तभी तो समझते थे। तो धीरे धीरे चलना आपको लेके उस तरीके से मैथ में लेवल लेके जा रहा हूँ। अच्छी तरीके से मैथ लेवल लेके जाऊँगा, इसीलिए मैंने आज आपका सबसे बढ़िया और सबसे सरल चैप्टर आपका मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ आज। वो है आपका प्रायिकता, चैप्टर नंबर 14। वैसे पहले हुआ करता था 15, अब हो गया 14। आपका एक चैप्टर हट गया, इस वजह से चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले प्रायिकता की जानकारी ले लेते हैं। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है एक संभावना, विशेषकर संभावना, किसी भी चीज़ की संभावना है। जैसे हम मैच खेलते हैं, तो मैच खेलते टाइम पे हम क्या है कि हार जाएंगे या जीत जाएंगे, कोई दो ही संभावना होती है। यही वाली संभावना को ही देख रहे हैं, या हारेंगे या जीतेंगे। तो प्रायिकता क्या होती है भाई? संभावना। एट्स प्रायिकता क्या होती है? संभावना। तो भाई हम वही समझेंगे प्रायिकता क्या होती है, संभावना, वही देखते हैं क्या करते हैं, समझते हैं थोड़ा। प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है भैया? आपकी संभावना। जैसे कोई भी चीज़ घटना घटित होने की संभावना, घटना घटित ना होने की संभावना, ये सब होती हैं भाई आपकी प्रायिकता। तो बस उन्हीं प्रायिकताओं के बारे में हम समझना चाहेंगे। चलो भाई समझते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है भैया? हमने अभी मैंने बोला प्रायिकता क्या होती है भाई? संभावना। संभावना, जितनी भी संभावना है वो सब कल्पना, जितनी इमेज की जाती संभावना है वो सब प्रायिकता ही है। क्या है भाई? प्रायिकता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसे, ठीक है, ये होगी संभावना। जैसे एग्जाम्पल के बतौर समझो भाई, जैसे हम मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं या खेलते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हो आप मैच में, ठीक है। तो मैच में दो ही कंडीशन होती हैं, या तो आप जीतोगे या फिर हारोगे, या हारोगे। जीतोगे या हारोगे, जीतोगे या हारोगे, दो ही कंडीशन होती है, या जीतना है या हारना है। तो यही तो होती है संभावना, यही तो कहलाती है हमारी प्रायिकता, यही होती है हमारी प्रायिकता। या तो जीतने की या हारने की होती है हमारी प्रायिकता। सेल्फ इंट्रोडक्शन, बस यही इसके बारे में नॉर्मल जानकारी। प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है? एक संभावना होती है। आपको ये ध्यान करना है, प्रायिकता क्या है? एक संभावना है। बस प्रायिकता इतनी ही है। आगे देखते हैं इसमें भैया। प्रायिकता मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ईजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। जानकारी इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया कंटेंट देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा सा कंटेंट, आप लोगों का मन लगे, आप उसको समझ में आए, ऐसा कंटेंट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको प्रायिकता समझाता हूँ पहले। प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता संभावना, ठीक है। प्रायिकता क्या? संभावना। आपको बस इतना ध्यान रखना है, प्रायिकता संभावना, प्रायिकता संभावना, ठीक है। कोई भी बोल दे आपसे प्रायिकता संभावना, प्रायिकता संभावना होती है। तो अनुकूल परिस्थिति अपॉन भाई कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल, ठीक है। कुल, टोटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल। कुल परिस्थिति मतलब टोटल, ठीक है। प्रायिकता जैसे हम अभी देख रहे हैं, अभी बोल रहे थे, मैच के बारे में बोल रहे थे। मैच में दो ही कंडीशन होती हैं, या तो विन यानी जीतोगे,
ठीक है, या तो जीतोगे, ठीक है, या तो जीतोगे या फिर लॉस, या हारोगे। विन या लॉस सही होती है, या हारोगे। सीधी सी बात है, या तो जीतेंगे या हारेंगे, या हारोगे। ठीक है, जो भी है जीतने हैं हारेंगे, जो भी है भाई यही होते हैं। तो भैया हमने बोल दी कि एक मैच खेलते हैं तो मैच में जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता। तो भैया टोटल पहले निकालो, टोटल कितनी प्रायिकताएं। देखो एक तो जीतने की, एक हारने की, तो टोटल प्रायिकता कितनी हो गई, कुल प्रायिकता कितनी हो गई भैया, सॉरी कुल परिस्थिति कितनी हो गई हमारे पास, दो। दो परिस्थिति कौन सी हो गई, जीतने की और हारने की। जीतने की परिस्थिति कितनी है, एक। तो भैया अनुकूल परिस्थिति, वो परिस्थिति जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें निकालनी है, वो होती है हमारी अनुकूल परिस्थिति। कुल परिस्थिति कितनी हो गई भाई, दो। सॉरी कुल परिस्थिति कितनी हो गई, दो। और मैच जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, मैच जीतना तो भैया एक ही कंडीशन है हमारे पास, दूसरी कंडीशन पे जाओगे तो हारोगे। जीतना एक ही कंडीशन पे, तो 1/2, 1/2, ये आपकी हो गई। ठीक है, ऐसे ही करके एक और एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं। चलो देखो, मान लो एक थैले में लाल गेंद, भाई लाल गेंद कितनी है भाई, 3 है। लाल गेंदें कितनी है, 3 है। और काली गेंदें मान लो, काली गेंदें कितनी है भैया, 5 है। थैले में काली गेंदें कितनी है, 5 है। ध्यान से समझो भाई, बढ़िया तरीके से मन लगा के समझो, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, थैले में लाल गेंदें हैं 3, काली गेंदें हैं 5। थैले में लाल गेंदें हैं 3, काली गेंदें हैं 5। थैले में लाल गेंदें 3, काली गेंदें हैं 5। तो थैले में कुल गेंद निकालो भाई, पहले कितनी निकालो, कुल। तो थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद है भैया 3, और ये जुड़ के 3 और 2 शायद 3 5 कितना हो गया, 8 हो गया। थैले में कुल गेंदें कितनी हो गई, 8। अब वो बोल दे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। चलो भाई निकालने की प्रायिकता निकालो, निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या हो जाएगी। फॉर्मूला, पहले सबसे पहली बात हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति भाई पहले लिखो कुल परिस्थिति, सबसे पहले लिखना है कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति कितनी है भैया, 8। कुल परिस्थिति कितनी है, 8। अनुकूल, जो हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई, लाल गेंद निकालनी है। कौन सी गेंदें निकालनी है, लाल। तो लाल गेंदें कितनी है, 3, तो 3/8, ये आपका आंसर हो गया। ऐसी प्रायिकता करनी है यार, बस आप प्रायिकता को डरो मत। अब प्रायिकता है क्या समझो, प्रायिकता बस समझ गए तो इजी से क्वेश्चन है, इतनी अच्छे से क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझो, दोबारा समझाता हूँ आप लोगों को। थैले में लाल गेंदें हैं 3, काली गेंदें हैं 5। तो सीधी सी बात है, पहले कुल गेंदें निकालो। कुल गेंदें 3 और 5 कितनी हो गई, 8। उसने बोले थैले में लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद 3 है, तो भैया 3 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल भैया कुल लिखो पहले, कुल कितनी है 8, तो 8। ठीक है, अनुकूल जो लाल गेंद चाहिए, लाल कितनी है 3, तो 3/8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आपको क्या करना है, आपको घर से निकालनी है काली गेंद। कौन से की निकालनी है, काली गेंद। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलो भाई मिलते हैं एक दूसरे चैप्टर, दूसरे क्वेश्चन के साथ। आपने पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, समझा दिया, एग्जाम्पल था, अच्छा था, बढ़िया था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है पक्का समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये दूसरा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैंने बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, क्योंकि उसमें भी सेम वही चीज़ थी, इसमें भी सेम वही थी, वहाँ भी यहाँ पे लाल थी भाई, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दिया है मैंने, बस वही किया। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना इसे, आपकी एक्सरसाइज का ये एनसीईआरटी का। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, चलो देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट एनसीईआरटी क्या रही क्वेश्चन होंगे। मैं आपको डॉक्टर मनोहर रे बुक पढ़ा रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ बुक है मेरे अथॉर कि मैंने इतनी बढ़िया बुक चलाई है। इस बुक को मैं बहुत 3 4 5 सालों से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ भाई। अब आपको लगती होगी एज कम है यार, तो एज कम से कोई मैटर नहीं है, मैंने पढ़ाया है 5 साल। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 97 98 92 90 से 90+ ही ज़्यादातर आए हैं लोगों के। तो बस मेरे को अनुभव है
कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। आपको मनोहर रे पढ़ो, विश्वास मानो बहुत ही बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, शानदार बुक है, उसमें बढ़िया कंटेंट है, ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल है। बट आज सब ये हैं एनसीईआरटी सब है उसमें, ठीक है। चलो भाई वैसे ही करते हैं जैसे हम थे। थैले में निकालो भाई, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, चलो पढ़ते हैं। एक थैले में 6 सफ़ेद गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद सफ़ेद हो, सफ़ेद ना हो, सफ़ेद हो, सफ़ेद ना हो, सफ़ेद हो, सफ़ेद ना हो। चलो भाई निकालते हैं, पहले निकालते हैं सफ़ेद होने की प्रक्रिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉरी पहले लिख लो क्या क्या चीज़ें। थैले में गेंदें, थैले में सफ़ेद गेंद कितनी है भाई, भाई 6 है। काली गेंदें, काली गेंद कितनी है भाई, आप लोग जान ही रहे हो, सबको सामने लिखाई है आपके, ठीक। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें 5, 6 और 5, 6 5 11, 6 5 11, कुल गेंदें कितनी हो गई 11। उन्हीं की सफ़ेद गेंद निकालने की फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रक्रिया। फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने पढ़ा अभी, अनुकूल परिस्थिति अटे, क्या था भाई, कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। सफेद गेंद निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, निकालने की प्रक्रिया, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, ठीक। कुल परिस्थिति लिखो पहले, आपके पास कुल परिस्थिति भाई कितनी है 11। अनुकूल मैंने अभी समझाया था, जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो अनुकूल होता है। क्या चाहिए हमें, सफेद गेंद चाहिए, क्या चाहिए हमें, सफेद गेंद। तो सफेद गेंद कितनी है भैया 6, तो 6 बटे 11 आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया, ठीक। अगला कंडीशन निकालते हैं, सफेद ना हो, सफेद गेंद ना होने की प्रक्रिया, ना होने की प्रक्रिया भैया आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूँ इस बार, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है, फिर मैं लिखूंगा कहाँ करूँगा साइड में जाके, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतने तक लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, ठीक। चलो भाई सफ़ेद गेंद ना हो, मान लो सफ़ेद गेंद ना हो, आपके पास थैले में ये 2 गेंदें हैं, मान लो सफ़ेद गेंद नहीं है, सही है, सफ़ेद गेंद नहीं, सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद नहीं है भाई, सफ़ेद नहीं है, ठीक है, 6 हटा दो, 6 नहीं है, तो भाई सफ़ेद नहीं होंगी तो कैसी होंगी, काली होंगी। उसने पूछा नहीं कि काली गेंद निकालने प्रक्रिया, बट निकलवा तो काली की रहा है कि सफ़ेद नहीं है भाई, सफ़ेद नहीं है तो काली बची, तो काली कितनी है, काली कितनी है भाई बोलो पहले। टोटल गेंदे कितनी है भाई 6 है, नहीं सॉरी टोटल गेंदे 11 हैं, काली गेंदे अनुकूल तो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए होता है अनुकूल है भाई, सफ़ेद उसने नहीं कर दी, सफ़ेद नहीं है, तो भाई कौन सी बची हमारे पास, काली गेंदे बची, तो काली गेंदे कितनी है 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट कीजिएगा आप। उम्मीद है नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक। बट मैं आपको एक नॉर्मल बताना चाहता हूँ, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ये बस आपके लिए डेमो था, आप देखिएगा कैसे अच्छा लगा आपको, कितना बढ़िया कंटेंट था। अच्छा सा कंटेंट दूंगा मैं, छोटे छोटे से मतलब इजी से क्वेश्चन करा के आपको एक बड़े से लेवल पे लेके जाऊंगा। क्रम भले नहीं हो, लेकिन क्रम करने वालों से भी बेहतर करा सकते हैं अगर आप क्रम में नहीं भी चलते हो। बट मैं ये नहीं कह रहा कोई टीचर की मैं बुराई भी नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ भाई आप लोग इजी पढ़ो, आराम से एक बढ़िया से लेवल पे आ जाते हैं। हम पहले इसे पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अगले इजी पे पढ़ेंगे, इजी पढ़ के हम आराम से हार्ड वालों पे आ जाएंगे। जितने भी हार्ड वाले हैं वो हम बाद में कर लेंगे, पहले इजी कर लेते हैं, बेस बना लेते हैं, आपका मन बना लेंगे। हमें मैथ सीखनी है, मैथ कितनी अच्छी होती है वो करेंगे, पहले मैथ को सीख के अच्छी तरीके से करेंगे। अभी मैंने इतना अच्छा सा ये चैप्टर चुना है, आपका 14वां चैप्टर प्रायिकता, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी पूरी बुक का, इसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने पढ़ाते हुए साले हो चुकी हैं भाई, मुझे ऐसा नहीं है इसका मैं तो साले नहीं हुई, ये हो चुकी हैं। आराम से आप इसे नोट कीजिएगा। और आपको कैसा लगा, आपके चैनल अच्छा लगो, आपने अच्छी वीडियो लगी, अच्छी कंटेंट लगे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक भी करना, क्योंकि लाइक करने से आपके वीडियो से कुछ नहीं है ना, बस हमारे लिए ये होता है फ़ायदा, यूट्यूब वाले जो हैं वो दूसरे के पास कंटेंट में भेज देते हैं वीडियो, बस इसीलिए आप लाइक करना और दोस्तों के लिए भेजते रहना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करना,
ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं, ये आपकी फर्स्ट डेमो क्लासेस थी। मैं देवेश कुमार अब यहीं पे क्लास ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे कल एक पूरे वीडियो के साथ, अब पूरी क्लास के साथ। बस ये डेमो क्लास थी, फर्स्ट क्लास ये हमारी यूट्यूब पे है और पहली क्लास ये डेमो है। ठीक है, धन्यवाद। आप मिलते हैं डीएस गुरु, अगले दिन मिलते हैं डीएस गुरु चैनल पे। धन्यवाद।